इंस्पेक्टर बेटी। कविता अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। कविता के ताऊ और ताई की भी एक ही संतान थी और वो था उनका बेटा रमेश। कविता अपने भाई रमेश से 4 साल छोटी थी। कविता के पिता एक प्राइवेट कंपनी में छोटी मोटी नौकरी करते थे, तो वहीं उसके ताऊ मोटी तनख्वाह पर सरकारी अधिकारी थे। रमेश की मां अनीता को इस बात का बहुत घमंड था कि उसे संतान के रूप में बेटा मिला है। वो अक्सर कविता के माता पिता को ताने दिया करती थी। अरे कविता की मां, अपनी बेटी को जरा संभाल कर रखो, लड़कों के साथ खेलती कूदती है। अरे लड़कों के साथ खेलने से लड़का थोड़े ही बन जाएगी, रहेगी तो लड़की ही। इसे लड़कियों वाले तौर तरीके सिखाओ। अरे दीदी, कविता तो बच्ची है और आजकल लड़के लड़कियों में क्या फर्क। आजकल तो लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ते लिखते हैं, एक साथ नौकरी करते हैं। मेरे बेटे के साथ खेलने कूदने की कोई जरूरत नहीं है। एक ही तो बेटा है मेरा, इसे तुम्हारी बेटी के साथ धूल मिट्टी में नहीं खेलने दूंगी। ये तो एसी रूम में बैठकर महंगे महंगे खिलौनों के साथ खेलेगा। अनीता कविता के साथ बहुत ही रूखा व्यवहार करती थी। ताई, मुझे भी दूध पीना है, मुझे भी दूध का ग्लास दो ना। क्या करेगी दूध पीकर? तुझे कौन सा पहाड़ तोड़ना है? बहुत चटोरी जबान है तेरी। जाकर गर्म पानी पी ले। लेकिन भैया तो दूध पी रहे हैं ना, वो पहाड़ तोड़ेंगे क्या? ये सुनकर अनीता कविता को एक थप्पड़ लगा देती है। इतनी सी लड़की और जबान चलाती है। चल जा अपनी मां के पास, दोबारा जुबान चलाया तो जबान खींच लूंगी। कविता रोती हुई अपनी मां के पास चली जाती है। समय का पहिया धीरे धीरे घूम रहा था। दोनों बच्चे बड़े हो रहे थे। कविता अभावों में पल रही थी तो रमेश अपनी मां के लाड प्यार में पल रहा था। पढ़ने लिखने में कविता रमेश से काफी होशियार थी। अनीता, तुम्हारा लाडला कुछ पढ़ाई नहीं करता। आज इसकी टीचर ने मुझे स्कूल बुलाया था। इसकी काफी कंप्लेंट्स आई हैं। स्कूल में दूसरे बच्चों के साथ मारपीट करता है और अब तो उनके स्कूल बैग से किताबें पेंसिल भी चुरा लेता है। अभी तो बच्चा है, टीचरों की तो आदत ही होती है बेकार में शिकायतें करने की। खेलेगा कूदेगा नहीं, शरारत नहीं करेगा तो बढ़ेगा कैसे? मेरा लाडला लाखों में एक है। आप देखना, ये एक दिन हमारा नाम रोशन करेगा। तुम्हारा लाडला बच्चा नहीं है, 10वीं कक्षा में पढ़ता है। कविता को देखो, इससे छोटी है लेकिन कितनी समझदार है। उसके स्कूल से कभी उसकी शिकायतें नहीं आती और हर बार अपनी क्लास में टॉप करती है। आप मेरे बेटे की तुलना उस कविता से कर रहे हैं? अरे वो तो बेटी है बेटी, कितना भी पढ़ ले उसे एक दिन दूसरे के घर ही जाना है। हमारा लाडला तो हमारे साथ रहेगा और हमारा वंश चलाएगा। अनीता की लापरवाही के कारण रमेश 10वीं कक्षा में फेल हो गया। वहीं कविता अपने क्लास में टॉप करती और दूसरी कक्षा में प्रमोशन मिल जाता। कविता ने आसानी से 10वीं की कक्षा पास कर ली और कॉलेज में दाखिला ले लिया, तो वहीं रमेश बार बार एक ही कक्षा में फेल हो रहा था। रमेश ने धीरे धीरे अब घर में भी चोरी करनी शुरू कर दी थी। एक दिन अनीता ने खूब शोर मचाना शुरू कर दिया। हाय हाय, मेरे सोने का कंगन चोरी हो गया। अनीता जोर जोर से रो रही थी कि तभी वहां दीपक आया। क्या बात है, क्यों शोर मचा रही हो? मेरा सोने का कंगन चोरी हो गया। अपने लाडले से पूछो, कहीं उसने तो नहीं चुराए? आप तो हमेशा मेरे बेटे के पीछे पड़े रहते हैं। मेरा बेटा आपको चोर लगता है? अपनी ही औलाद के बारे में कोई ऐसा कहता है क्या? तुम्हें पता भी है कल रात तुम्हारा बेटा कहां था? जाकर पूछो अपने बेटे से। अपने दोस्तों के साथ ही होगा, और कहां जाएगा? तुम्हारे कंगन बेचकर जुआ खेल रहा था तुम्हारा बेटा। पुलिस पकड़ कर ले गई थी। रात भर लॉकअप में था। आज सुबह जब मेरे पास थाने से फोन आया तब मैं इसे 10,000 रुपए जमानत देकर छुड़वा कर लाया हूं। कब तक इसके पीछे पैसे बर्बाद करता रहूंगा? इससे कहो कि पढ़े लिखे और पैसे कमाकर हमारा सहारा बने। लेकिन ना तो रमेश में कोई सुधार आया और ना ही अनीता ने उसे कुछ समझाया। इधर कविता ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली थी। माँ, पिताजी, मैं पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटी, तुम तैयारी करो। तुम्हें जिस चीज की जरूरत होगी मैं तुम्हें लाकर दूंगा। ठीक है पिताजी। कविता पुलिस इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का फॉर्म भर देती है और परीक्षा की तैयारी करने लगती है। कविता के पिता संदीप भले ही कम कमाते थे,
लेकिन कविता को किसी चीज की कमी नहीं होने देते थे। वे उसके खाने पीने का भी खूब ख्याल रखते। कविता बेटी, पुलिस इंस्पेक्टर की परीक्षा की तैयारी के साथ साथ तुम्हें अपनी फिटनेस पर भी ध्यान देना चाहिए। तुम्हें जिम जाकर वर्जिश भी करनी चाहिए, जिससे फिजिकल टेस्ट में तुम्हारा सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। ठीक है पिताजी, लेकिन आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। उसकी चिंता तुम मत करो, मैं हूं ना। संदीप दिन रात मेहनत करता, ऑफिस में ओवर टाइम करके कुछ ज्यादा पैसे कमा लेता और वही पैसे कविता के खाने पीने में और दूसरी चीजों में खर्च होते थे। कविता ने जिम जाना शुरू कर दिया और खूब मेहनत करने लगी। थोड़े ही दिनों में परीक्षा की तारीख भी आ गई। कविता ने अपने माता पिता के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। माँ, पिताजी, आज मेरी परीक्षा है। आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि मेरी परीक्षा अच्छी हो और पुलिस इंस्पेक्टर में भर्ती के लिए मेरा सिलेक्शन हो जाए। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है बेटी। देखना, तू यहां भी टॉप करेगी। अच्छे से परीक्षा देना बेटी, भगवान तुम्हारी सहायता करेंगे। कविता ने परीक्षा दी और माता पिता के आशीर्वाद और अपनी मेहनत से कविता ने पुलिस इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा में भी अपना परचम लहराया। अखबार में रिजल्ट प्रकाशित हुआ। कविता अखबार लेकर दौड़ी दौड़ी सविता और संदीप के पास आई। माँ, पिताजी, आप दोनों के आशीर्वाद से मैंने पुलिस इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा में टॉप किया है। ये देखिए, रिजल्ट में मेरा नाम सबसे ऊपर है। सविता और संदीप की खुशी का ठिकाना न था। कुछ ही दिनों में अनीता ने फिजिकल और मेडिकल टेस्ट भी पास कर लिया और पुलिस इंस्पेक्टर बन गई। कविता की सफलता देखकर अनीता जल भुन गई। रमेश के पापा, कविता तो पुलिस इंस्पेक्टर बन गई है। ना जाने संदीप भाई साहब ने कहां कहां घूस दिए होंगे। संदीप के पास इतने पैसे कहां हैं कि वो घूस देगा। कविता ने अपनी मेहनत के बल पर अपनी जिंदगी में यह मुकाम पाया है। तुमने भी अपने लाडले को सही रास्ते पर चलने की सलाह दी होती तो आज वो भी कहीं अच्छी नौकरी कर रहा होता। आप तो हमेशा मेरे लाडले के पीछे पड़े रहते हैं। इधर कविता ने अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली और पुलिस की वर्दी में रोज ऑफिस जाती। उसे देखकर उसके माता पिता गर्व से फूले नहीं समाते और उसकी ताई अनीता मन ही मन कुढ़ती रहती। एक दिन दीपक के पास कविता का फोन आया। ताऊजी, मैं अपनी ड्यूटी पर हूं और रमेश भैया ज्वेलरी की दुकान में चोरी करते हुए पकड़े गए हैं। अभी रमेश भैया लॉकअप में बंद है, कल इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये सुनते ही दीपक आग बबूला हो जाता है। रमेश की मां, देखो, अब तक जिस बेटी को तुम अपने बेटे के आगे कुछ नहीं समझती थी, उसी बेटी ने अपना फर्ज निभाते हुए तुम्हारे लाडले को गिरफ्तार कर लिया है। तुम्हारे बेटे ने हमारी नाक कटा दी। हाय हाय, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया होगा। उस लड़की ने मेरे बेटे को फंसाया है। वो मेरे बेटे से जलती है। बकवास बंद करो। कविता रमेश की बहन है। रमेश को तुमने बिगाड़ा है। मैं थाने जा रहा हूं। मैं भी आपके साथ चलूंगी। दीपक और अनीता थाने जाते हैं, जहां कविता पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी में बैठी थी। कविता बेटी, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। हमें इसकी सजा भी मिल गई है। क्या रमेश को किसी तरह से बचाया नहीं जा सकता? ताऊजी, मैं रमेश भैया को छुड़ाने की पूरी कोशिश करूंगी। कल कोर्ट में पेश होने से पहले आप एक वकील की मदद से भैया की जमानत करा सकते हैं। दीपक कुछ पैसे खर्च करके रमेश की जमानत करवाता है और कविता उसे लॉकअप से आजाद कर देती है। रमेश की मां, अब संभालो अपने नालायक बेटे को। हमें कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। वो तो शुक्र है उस थाने में हमारी इंस्पेक्टर बेटी कविता ड्यूटी पर थी, तो रमेश बच गया, वरना तो ये जेल में होता और हम कुछ नहीं कर पाते।